नमस्कार सभी को। आप मेरे चैनल पर आए इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आपने क्लास फोर्थ का एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं क्लास सिक्स की चैप्टर फोर्थ की हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर फोर्थ है मैप्स। और मैप्स को अगर आप पढ़ेंगे तो मैप्स इस यहाँ पर आपको तीन तरह के मैप्स पढ़ने वाले हैं। तीन तरह के मैप्स आपको दिखने वाले हैं। पहला होता है, अब मैप्स की बात करते हैं लेकिन थोड़ा मैप्स को समझा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कौन टाइप कितने टाइप के मैप्स होते हैं। तो मैप्स वो होते हैं जिसमें आप एक तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी अर्थ सरफेस का, जो कि किस पे बनाया जाता है, एक सिंपल प्लेन पे बनाया जाता है। एक तरह से मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अभी स्केल क्या होता है इसको आगे मैं बताने वाला हूँ। पहले मैप्स की बात करते हैं। मैप्स तीन तरह के होता है। पहला मैप होता है आपका पॉलिटिकल, सेकंड आपका होता है फिजिकल, एंड लास्ट होता है आपका थीमेटिक। ये तीन तरह के मैप होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैप की एक डेफिनेशन दे रखी है। मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग हम मैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैप के अंदर हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम जैसे कि एक सिंपल सा डायग्राम है। अगर आप अपना घर होता है तो घर में आपने एक मैप बनाते हैं कि यार देखो, ऐसे यहाँ पे एक मैप बनाते हैं कि ये हमारे पूरा एक जो हमने एक फील्ड लिया है, प्लॉट लिया है, यहाँ पर भाई हम यहाँ पर रूम बना रहे हैं। ये रूम बना रहे हैं, एक रूम है, दूसरा रूम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, या क्या बोलते हैं, हमने गैलरी छोड़ दी। एक ऐसे एक सिंपल सा एक डायग्राम बना कर रखा है। एक फिर एक बड़ा रूम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका बेडरूम हो गया, यहाँ पर आपकी किचन भी यहाँ पर आ गई, और बाकी आपकी टू रूम 2 BHK है ना, एक तरह से 2 BHK आप कह सकते हैं। तो एक तरह से मैंने सिंपल से मैं आपको बता कर दिखाया कि क्या है। मैंने अपने घर का एक नक्शा बना कर दिखाया। ऐसे ही अर्थ का होता है। तो अर्थ का जब आप मैप अपने इंडिया की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखती है, आपको मालूम तो है ना, ऐसे ही, ऐसे, है ना। यहाँ पर हम, अब मैं देखो सिंपल सी बात बताऊँ कि मैंने एक मैप को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। अब मैं पूछूंगा जम्मू एंड कश्मीर का है, तो आपको पता चल जाएगा जम्मू कश्मीर आपको मालूम है इस तरह से दिखता है। तो उसका आपने बोलोगे यार जम्मू कश्मीर तो यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, ठीक है। मैंने बोला यार अच्छा राजस्थान कहाँ पड़ता है, आपने बोला यार राजस्थान तो यहाँ पड़ता है। मैं बोला बांग्लादेश कहाँ पड़ता है, तो आपने बोला बांग्लादेश यार यहाँ पे कुछ टर्न वन होता है जब मैप, तो मुझे तय आता है यहाँ पड़ता है बांग्लादेश। मैंने बोला गुजरात कहाँ पड़ता है, तो गुजरात यहाँ पड़ता है। आप, मैंने बोला आपको अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश आपको याद है कोने में पड़ता है, तो देन आप वहाँ पर अरुणाचल करेंगे। तो इस तरह से एक सिंपल से एक हमको रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सारी चीज़ का। तो यही मैप होता है। तो फटाफट से बात करते हैं आगे जाके। तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, ये तीन मैप होते हैं। फिजिकल मैप में क्या होता है, फिजिकल मैप में वो चीज़ आती है जो कि हमने निर्माण नहीं करा, जो कि अर्थ में पहले से ही है। जैसे रिवर्स हो गई आपके, माउंटेन हो गया, नेचुरल फीचर्स इसमें देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, नेचुरल फीचर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम कभी बनाते नहीं है, पहले से बनी होती है। नेचुरल फीचर्स इसको हम कह सकते हैं। आपके माउंटेन्स, प्लेटियस हो गया, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, ये सब इसके टाइप्स हैं। जैसे किसी मैप में अगर हम ओशंस को शो कर रहे हैं, किसी मैप में हम रिवर्स को शो कर रहे हैं, और अगर हम रिवर्स के अलावा हम माउंटेन प्लेटियस को शो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें फिजिकल मैप में शो होती हैं, न कि पॉलिटिकल मैप में। एंड देन पॉलिटिकल मैप की जब हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल मैप में आप पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल मैप में आप विलेजेस को, टाउन को, इन चीज़ों को दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप में भी और सब चीज़ें देखो, इनमें कॉमन चीज़ें जो कि स्केल काम में ले जाती है। इन सभी मैप में स्केल बहुत मैटर करती है, कि स्केल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थीमेटिकल मैप में आप सच है कि रोड है आपकी, आपके रोड मैप है आपका, है ना, रेनफॉल कितनी हुई, ये सब चीज़ें आपकी थीमेटिक मैप में आती हैं। तो ये तीन मैप आपको मैंने बता दिए। तीन तरह के मैप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक। अब देन आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर थीमेटिक मैप का थोड़ा सा दर्शा है कि यहाँ पर रेनफॉल मैप शो होता है, जो मैंने आपको बता दिया है थीमेटिक मैप में। अब देन मेन चीज़ यहाँ पर आती है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर माने जाते हैं।
हर किसी मैप के लिए बनाने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला है डिस्टेंस, सेकंड है डायरेक्शन। ये ध्यान रखिए, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका। इसी क्लास 6 की हम पढ़ रहे हैं, इसके लास्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कंपोनेंट मैप्स का। और तो इसमें आपको याद करना है कि 3 तरह के मैप्स होते हैं। पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है स्केल। सिंपल सी बात है, मैं आपको ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना चाहता, पर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको शो करना चाहता हूँ। स्केल और डिस्टेंस को आप कॉमन मान लीजिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहीं मैप में देखा होगा तो उसमें ऐसे लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर। एक सेकंड यहाँ से लिख कर दिखाता हूँ, यहाँ से सही रहेगा। 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 किलोमीटर, ऐसे हमने लिख दिया। दैट मीन 1 सेंटीमीटर को अगर आपके मैप में जो रेंज है, जैसे कि ये कोई गांव का मैंने एक मैप बनाया, सिंपल सा मैप बना दिया है ना। तो यहाँ पर मैंने गांव का लिखा कि भैया ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मेरा गांव पूरा 15 किलोमीटर तक का है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि भैया जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? 1.5 सेंटीमीटर है। 1.5 सेंटीमीटर है। दैट मीन टोटल गाँव कितने का है? टोटल गाँव भैया आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर का। तो ये चीज़ यहाँ पर शो करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपके घर की और आपके घर की आपकी दूरी की आपके घर के स्कूल की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस मैप दिस इन इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर। दैट मीन मैंने यहाँ पर जैसे कि एक स्कूल से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे एक बी पॉइंट है, ये रहा, ठीक है। और ए से पी पॉइंट तक आने के लिए दूरी कितनी मानी जा रही है? भैया उसने बोला है कि भैया ये टोटल दूरी आपकी है 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर दूरी है, बट आपने मैप जब बनाया तो मैप में आपने दूरी कितनी शो करी? मैप के लिए मैं ब्लू शो कर रहा हूँ कि जब मैंने मैप बनाया तो मैप में मैंने दूरी केवल 2 सेंटीमीटर दिखाई है। दैट मीन 2 सेंटीमीटर मैप की दूरी है, तो मेरे मैप में तो भैया एक तो मैपिकल तो रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह की सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। दैट मीन कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। दैट मीन आपका 1 सेंटीमीटर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। यहीं लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये 5 जब मतलब ये जो दूरी है ना, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में रख दिया। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शो ऑन द मैप। ये तरह का रेशियो है, सिंपल सा हमने लाइन डाल दिया ना। अब स्केल भी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा बढ़िया सा एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कि मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूँ, स्कूल का एग्जाम्पल लिया मैंने, और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ अपने राजस्थान का। स्पेलिंग गलत हुई, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। मैंने देखो यार, मज़ा आएगा आप थोड़ा सा मेरे संग खुल के पढ़ोगे तो। यार ये क्या हो रहा है, ये पता है कहीं कर ऐसे जल्दी जल्दी जब आपको पढ़ाने की कोशिश करते हो ना तो यही होता है। ठीक है, राजस्थान। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है, कलर चेंज कर देता हूँ। चलो आपके लिए जो मज़ा आ जाए गुरु, जो आपको भी लगे यार सर सही पढ़ाते हैं ऐसे, तो सर तो नहीं भैया आपको सही पढ़ा रहे हैं ये आप सोच सकते हैं। तो ए पॉइंट एंड देन ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। स्कूल में ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और भी मेरा स्कूल है, ये समझ सकते हैं आप। और एक गुजरात है, और बी नंबर का दूरी यहाँ पर लिख देता हूँ, बी में बी यहाँ पर आपका राजस्थान, ठीक है। गुजरात और राजस्थान को भी ले सकता हूँ, या फिर मैं समझता हूँ राजस्थान और आपके बांग्लादेश, ठीक है। राजस्थान और बांग्लादेश को मैं मानता हूँ। तो
स्कूल से और मेरे घर तक की दूरी कितनी है? मैं यार मिनिमम मानता हूँ मेरा घर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से कितना दूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो कुछ दूरी बनाने के लिए मैंने एक डायग्राम ले लिया। ओ कलर चेंज हुआ नहीं यार भैया हैं। अच्छा, तो ये लो जी। तो सिंपल सी दूरी कितनी है भैया? यहाँ से स्कूल से मेरे घर तक की दूरी है टोटल, वही 10 मान लेते हैं, 10 किलोमीटर है। और यहाँ पे ये पड़ेगी आपकी 1000 किलोमीटर, तो ज़्यादा है ना? 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है। अब बट मैंने क्या करा, मैंने जब एक सिंपल मैप बनाया, मैंने एक सिंपल मैप बनाया, जिसे मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैंने सिंपल मैप बनाया कि भैया ये मैप होता है। जैसे मेरे ए से बी स्कूल को मैंने केवल फ़ोन अपने इस पे दिखाया कॉपी में, और मैंने राजस्थान का भी, राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक का भी एक सिंपल मैप मैंने कॉपी में दिखाया। तब मैं क्या 10 किलोमीटर इतनी बड़ी कॉपी में लिखूँगा क्या? नहीं यार भैया, मैं क्या करूँगा, शॉर्ट फॉर्म करूँगा। शॉर्ट फॉर्म कैसे करूँगा कि मैंने करा कि 10 किलोमीटर को मैंने लिख दिया भैया 1 सेंटीमीटर है केवल, 1 सेंटीमीटर। और मैंने यहाँ क्या करा, मैंने 1000 किलोमीटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, क्या मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अब होगा क्या, ये स्मॉल स्केल की जब आप बात करेंगे, स्मॉल स्केल की जब आप बात करेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्कूल और घर तक का जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका लार्ज स्केल में आएगा, क्योंकि इसमें हमने मतलब बहुत कम इस मार्जिन रखा है। और आपका एक तरह से कह सकते हैं कि हमने इसमें से कम, अपनी मैप के अंदर कम रेंज को कम में ही दिखाने की कोशिश करी। इससे क्या होगा, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा, आप डिस्क्राइब कर पा रहे हैं अच्छे से चीज़ों को, कि स्कूल से कॉलेज आपके घर तक क्या क्या चीज़ें पड़ेगी। तो अभी 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, बट ये 1000 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर में डिफाइन करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर चीज़ को आप डिफाइन कर पाओगे तो नहीं है। तो यही लिखा है, वन लार्ज स्केल आर लाइक कंटिनेंट्स एंड कंट्री आर टू बी शोन पेपर देन यूज स्मॉल स्केल। तो ये स्मॉल स्केल का एग्जांपल है। जब आप कॉन्टिनेंट्स कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, देन आपको ये स्मॉल स्केल्स काम मिलने होते हैं। जब भी आप छोटी डिस्टेंस को, जैसे विलेज है, टाउन है, या फिर स्कूल से लेकर डिस्टेंस है, इसके लिए लार्ज स्केल काम मिलेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा मेरी बात आपको, ठीक है। देन अब बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन 4 तरह की डायरेक्शन होती है मेन। और एक बात आपको ध्यान हो गया हमेशा, कि जब भी आप एक मैप बनाते हैं, तो मैप में एक मेजर डायरेक्शन, आप मैप, जैसे कि मेरा मैप है, ठीक है, मैप में मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ कि सर राइट हैंड साइड पे एक ऐसा बना होता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है भैया, ये होता है आपका नॉर्थ साइड को इंडिकेट करता है। तो ये लिखा, द मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। राइट हैंड कॉर्नर पे देखिए, राइट हैंड कॉर्नर पे है, ठीक है, और ऊपर साइड में है, तो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये हर मैप में आपको देखने को मिलेगा। दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, इट लोग कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। तो ये जो लाइन है ना भैया, ये लाइन जो है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि दिस लाइन इज नोन एज नॉर्थ लाइन। ये ध्यान रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा तो हम इसको अंडरलाइन कर दें कि आपको ध्यान आ जाए कि नॉर्थ लाइन का ही कोई पूछे कि नॉर्थ लाइन होती क्या है, नॉर्थ लाइन होती क्या है, तो नॉर्थ लाइन के लिए ये आपको अच्छे से समझाने के लिए मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होती है वो बात कर लेते हैं हम। तो 4 मेन यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया होगा, देखिए मैं को मालूम है इतना, ये लीजिए बनाया हुआ है डायग्राम बहुत अच्छे से, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, भैया ये क्या होता है, मेरा क्या, मेरे पास अभी वो पेन वाला है नहीं, डिजिटल पेन है नहीं ना, तो मैं ये लैपटॉप पे ही हाथ के थ्रू ये बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इनकम आएगी मेरे पास थोड़ी बहुत भी, तो उस टाइम मैं खरीदूँगा, बट अभी मैं बिल्कुल जो भी मेरे संग जो भी चीज़ें मेरे पास है, मैं उससे आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा डायग्राम वगैरह में गलती जाती तो क्षमा कर दीजिएगा। तो चलो बात करते हैं जी। तो 4 तरह की डायरेक्शन थी, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन होती है। देन 4 डायरेक्शन जब आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको 4 डायरेक्शन के बाद आपको 4 डायरेक्शन और देखनी होती है, वो होती है नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है, दैट मीन कि जो नॉर्थ और बीच के है, नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल सेंटर से जो निकलने वाली डायरेक्शन, उसको बोलते हैं
नॉर्थ वेस्ट, समझ में आ गया। और जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलने वाले उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और जो ईस्ट और साउथ के बीच में से निकलते हैं उसको बोलते हैं साउथ, साउथ ईस्ट। एंड देन जो वेस्ट और साउथ के बीच में निकलती है तो साउथ वेस्ट। अब थोड़ा इसका एंगल देख लेते हैं हम। ये कंपास में बहुत अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा होता है, तो इसको कंपास के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। देखिए कंपास में इसका एंगल दे रखा है, तो एंगल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। तो देखिए सिंपल से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के लिए सिंपल सा लिख रखा है। नॉर्थ को हमेशा 0 डिग्री माना जाता है, नॉर्थ के लिए हमेशा आपको 0 डिग्री मिलेगा। ये 90 होगा हमेशा ईस्ट, और ये होता है 180, ये 270। समझ में आ गया, ये देखो लिखा हुआ है ना यार भैया, ये आपकी वेस्ट को शो कर रहा है यार, वेस्ट को शो कर रहा है। ये आपकी ईस्ट, ये आपके नॉर्थ को शो कर रहा है, ये आपको साउथ को शो कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट की जब बात आती है तो 315 डिग्री पे जब आपका पड़ेगा तो नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। देखो क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच का सेंटर क्या होता है, 45 डिग्री। 90 से 180 के बीच का सेंटर क्या होता है, 135 डिग्री। 135 डिग्री हमने ले लिया। अब 180 से 270 के बीच का क्या होगा, 225। एंड देन 225 से हमने ले लिया, तो 270 जो हमने लिया है वेस्ट को, उससे फिर से 360 पे जाना, तो इन बीच का सेंटर क्या होगा। तो ऐसे देख सकते हैं आप, देखो मैं बताऊँ आपको एक बढ़िया सा, कि आपको जब आकर आपको याद ना आए कि यार डिग्री कितनी है, तो टू जैसे वेस्ट और नॉर्थ के बीच समझना है, तो हमको ये मालूम है कि 270 तो भैया वेस्ट को होता ही है, प्लस सॉरी हाँ हाँ ये क्या हो गया, प्लस नहीं आना चाहिए था, चलो फिर से लिखता हूँ। 270 होता है, प्लस आपका क्या होगा, आपका पड़ता है 360 डिग्री। ये क्या हो रहा है, ये राइटिंग के वक्त थोड़ा सा गलती हो जाती है। 270 प्लस 360, ठीक है। इसके नीचे सिंपल सी लाइन आप खींच दीजिएगा, एंड देन डिवाइडेड बाय 2। आपका आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा आंसर आपका आने वाला है 315। क्या आएगा आपका, 315। तो वो होगी नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं आप। ये नॉर्थ और ईस्ट का रखिएगा 90 प्लस 0, देन आपका 40 निकलेगा, 45 निकलेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और इनको कार्डियल पॉइंट्स कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। कार्डिनल्स याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन है कार्डिनल्स का। देन सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स में देखिए, सिंबल्स को आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंबल्स में सीधी सी बात है, रोड का, रेलवे लाइंस का, बाउंड्री का, रिवर्स का, टेम्पल का, पोस्ट ऑफिस का, सेटलमेंट का, ट्रीज का, इन सबका सिंबल्स को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उन रिप्रेजेंटेशन को एक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है आपका सिंबल्स। या थोड़ा दूसरी चीज़ में गलत हो गया। तो देखो रेलवे लाइंस, ये आपका रेलवे लाइंस के अंदर ब्रॉड गोज, ये सिंपल आपका मीटर गोज है। एंड देन ये रेलवे स्टेशन का है। मेटल अनमेटल, मेटल होती है जो पक्की सड़क होती है उसको बोलते हैं मेटल्ड, और जो कच्ची सड़क होती है उसको बोलते हैं अनमेटल्ड। इंटरनेशनल जैसे कि आपके भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मोटा थोड़ा सा गहरा डंडा, फिर एक छोटा सा सर्कल, एंड देन फिर डंडा, फिर सर्कल। इसमें स्टेट की थोड़ी पतली हो जाती है स्टेट की, और डिस्ट्रिक्ट की तो और भी पतली होती है, सिंपल होती है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट के स्लैश 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 वाले होते हैं। रिवर बहती हुई होती है, तो लोकल रिवर का बना है सिंपल बहता हुआ। वेल का सर्कल, एंड देन टैंक का, ऐसे ये बना सिंपल से बनता है, उसमें ब्लू कलर भर देते हैं। और कैनाल का देखिए अलग से स्ट्रक्चर ऊपर से आपको दिख रहा होगा। कैनाल और मेटल रोड में अंतर क्या है, कैनाल में देखो कैनाल का थोड़ी सी बाउंड्री जो है मोटी बनती है, मोटी बनती है, और ऊपर से एक ब्लैक रंग का जो बना दिया है। और ब्रिज के लिए सिंपल ही है। और टेम्पल, टेम्पल के लिए आपको सीधा सा चर्च का प्लस साइन, जब 3 प्लस के साइन आपको दिखे तो मॉस्क्यू कहेंगे आपको। एंड देन छतरी,
स्केच। अब स्केच वो होता है जो कि रफली बनाया जाता है, स्केच रफली बनाया जाता है विदाउट स्केल। स्केल सिंपली आपको मैंने बताया था अभी कि दो तरह के लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल होते हैं। इसका स्केल का यूज़ ही नहीं होता स्केच में। स्केच केवल सिंपल ड्राइंग होती है, आपकी रफ ड्राइंग होती है, जिसमें आप किसी भी तरह को फटाफट से बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने किसी को रास्ता बताना तो आप स्केच बना देंगे। प्लेन होता है कि स्मॉल एरिया, ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। तो स्मॉल एरिया को हम लार्ज स्केल पे शो करते हैं, तो इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच मे वे मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम विच कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ वगैरह जैसे आपके को रूम वगैरह का बनाया आपने प्लान, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है। देन ये ख़त्म हो चुका चैप्टर आपका थ्री कंपोनेंट ऑफ मैप्स। थ्री कंपोनेंट ऑफ द मैप्स की बात करूँगा तो भैया क्या होता है, दो टाइम बचा तो फटाफट से करा देता हूँ। पॉलिटिकल, फिजिकल और थेमेटिकल मैप्स होते हैं। तो उनमें कंपोनेंट ऑफ मैप को मैंने आपको बताया था कि तीन कंपोनेंट ऑफ मैप, तो वो है आपके डायरेक्शन, ये आप देखिए फोर कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये समझ सकते हैं आप। बटन द स्केल, स्केल इज लाइक नो टाइप्स। लार्ज स्केल, स्केल की जब हम बात करेंगे तो स्केल की हमने बात करी थी, स्केल इज द रेशियो बिटवीन मैप एंड द रियल लोकेशन, है ना। तो हाउ मैप्स आर हेल्पफुल इन देन ग्लोब। मैप्स एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना, ग्लोब इतनी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाता है। मैप्स प्लेन पे बनता है तो इसलिए, है ना। और मैप और प्लान में अंतर क्या है, मैप एक तरह से लार्ज प्लेसेस को छोटे से में कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े एरिया को हम छोटे में डालने की कोशिश करते हैं, छोटे सी एरिया में बनाने की कोशिश करते हैं। और प्लेन जो होता है, प्लेन में हम क्या होता है लार्ज को बड़ी मतलब छोटी चीज़ को बड़े लार्ज में बनाने की कोशिश करते हैं ना। सिंपल सी बहुत बड़ा डिस्टिंग्विश होगा आपका, ठीक है। विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए देखो आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके प्लान में मिलती है, मैप्स में मिलती है। तो आपका पॉलिटिकल मैप में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट जो आपके स्मॉल स्केल मैप होता है ना, नहीं सॉरी लार्ज स्केल मैप में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिंबल्स, एक सिंबल जो होता है ना वो एक सिंपल इन्फॉर्मेशन देते हैं फटाफट से, जो कि आपको चीज़ों के बारे में फटाफट से बता देते हैं। तो आप इसमें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है वो होता है थीमेटिकल मैप, ठीक है, थीमेटिक मैप। द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। तो मैप्स में खासियत होती है कि जो चीज़ जो दिखती वैसे ही होता है ना, उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। माउंटेन को ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन्स को ग्रीन कलर से शो करता है, वाटर बॉडीज को ब्लू से शो करता है, ये चीज़ इसमें आती है। एंड देन कंपास इज यूज टू शो सिम्बल्स टू फाइंड द मेन डायरेक्शन टू मेजर डिस्टेंस। कंपास डायरेक्शन के लिए यूज लेते हैं, सिंपल से हमको पता है। स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर अ सिंबल। तो स्केल हमेशा मैप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाइस डे। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और बाकी कोशिश करते रहेंगे कि हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, और आपका प्यार हमें दर्शाते रहिए। जय हिंद।